हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। अ यूनिफॉर्म मेटेलिक रॉड रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड इफ इट इज हीटेड यूनिफॉर्मली टू रेज इट्स टेम्परेचर स्लाइटली। ठीक है, तो जो स्पीड है उसकी, ठीक है, यानी एंगुलर स्पीड है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमने ये निकालना है। तो मान लो वो किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से वो क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। ओमेगा क्या है उसकी? एंगुलर स्पीड। ठीक है, कोई एंगुलर स्पीड क्या? ओमेगा। अब देखो, मान लो कि कोई रॉड है, ये मेरा कोई रॉड है। ठीक है, तो अगर मैं इस रॉड को हीट करता हूं, ठीक है, यहाँ पे इसका कहीं सेंटर ऑफ मास है मान लो। ठीक है, अब अगर मैं इस रॉड को हीट करता हूं तो हीटिंग से क्या होगा कि ये रॉड एक्सपैंड होगा, यानी कि अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? ये लेंथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब लेंथ कहां से इंक्रीज करेगा? देखो, लेंथ ही अपनी दोनों साइड से इंक्रीज करेगा, यानी कि इस तरफ से भी लेंथ इंक्रीज होगी इसकी, एंड इस डायरेक्शन से भी, यहां से भी, इसकी दूसरे एंड से भी इसका लेंथ इंक्रीज होगा, यानी कि बोथ दी एंड से अपना लेंथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब लेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि एल जो इसकी लेंथ है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है। लेंथ क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं किस रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि एम आई, ये क्या होता है? 1/12 ml²। ठीक है, अब देखो, लेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि मास तो सेम ही रहता है, बस लेंथ इंक्रीज होता है, मास क्या होता है? कांस्टेंट ही रहता है, मास रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, लेंथ इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि मास भी इंक्रीज होगा। मास तो क्या रहता है? बॉडी का कांस्टेंट रहता है, यानी कि रॉड का मास तो कांस्टेंट रहेगा, बस उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट मुझे पता है कि एक सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? वो कंजर्व रहता है। ठीक है, अगर मेरा कोई सिस्टम है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं? आई ओमेगा। ठीक है, क्या होता है? आई ओमेगा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड उसकी। ठीक है, अब सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझे क्या रखना है? कंजर्व रखना है। लेकिन मेरा आई क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। आई मेरा इंक्रीज हो चुका है अगर मैंने हीट किया उसको। ठीक है, अगर आई इंक्रीज हुआ है तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए या कांस्टेंट रखने के लिए मेरा ओमेगा क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एंगुलर स्पीड मेरा क्या होगा? डिक्रीज होगा, स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है, इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।